हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम आईटीसी का पास्ट पेपर करेंगे फॉर 2023 का। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें कहता है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। हमने पैरामीटर और एरिया कैलकुलेट करना है, पैरामीटर और एरिया, ठीक है। एक सेकेंड, पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर और एरिया कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला भी उसने यहाँ दे दिया है, ठीक है। हमने यूज़र से लेंथ और विड्थ इनपुट करानी, मतलब इनपुट क्या करानी पड़ेगी चीज़ हमें, लेंथ और विड्थ, ठीक है। और हमने बाद में फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट करना होगा। हाँ, बट इसमें ये आउटपुट में आपने देखने वाली चीज़ ये है कि अगर सपोज हम लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करते हैं, एरिया और ये पैरामीटर आ गए, बट अगर लेंथ और विड्थ हम सेम ही इनपुट करेंगे ना, तो हम एंड पे ये मैसेज भी प्रिंट करेंगे, द रेक्टेंगल इज ऑल्सो स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड iOS string, एक सेकंड मैंने पढ़ा कर, जीरो, ठीक है। हमने क्या चीज़ें मतलब इनपुट करवानी थी, लेंथ इज इक्वल्स टू 0 और विड्थ इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो चीज़ें हमने इनपुट करानी थी। हम करेंगे एंटर लेंथ, ठीक है, क्योंकि एंड लाइन इसने छोड़ी नहीं, तो हम इसके आगे ही सीन करा देंगे, ठीक है। इसको हम करते हैं, एक सेकेंड, इसको हम करते हैं कॉपी, ठीक है, और इधर पेस्ट करते हैं लेंथ, और ये रहती है विड्थ, ठीक है, और ये रहती है विड्थ, ठीक है। ये हमारी लेंथ और विड्थ इनपुट हो गई है। एरिया हमने कैलकुलेट करना था, एरिया का फॉर्मूला के दिए L इंटू डब्ल्यू, ठीक है। सी आउट करेंगे हम, एरिया इक्वल्स टू L लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, और हम कर देंगे एंड लाइन, सही। एंड लाइन हमें खुद छोड़ेंगे, क्योंकि हम इनपुट नहीं करा रहे ना, तो होगा ये कि यहाँ लिखा जाएगा, नंबर लिखा जाएगा, और हम खुद से यहाँ नीचे देंगे। यहाँ हमने इसलिए एंड लाइन नहीं की क्योंकि हम जब भी सीन कराएंगे तो कोई नंबर लिख के एंटर करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली एंड लाइन लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम करते हैं, यहाँ एक कॉपी पेस्ट और कर देते हैं। और पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर हो गया, पैरामीटर, ठीक है। उसका फॉर्मूला आपको इधर दिया हुआ है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके लेंथ प्लस विड्थ है, सही है। लेंथ प्लस इसको कर देते हैं प्लस, ठीक है, और हम करते हैं ये ब्रैकेट में डाल देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकल आएगा पैरामीटर। अब एक स्टेटमेंट लगा देते हैं, इफ लेंथ इक्वल्स टू विड्थ, ठीक है, तो क्या कर देगा सी आउट, दिस रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एंड लाइन। हम एल्स नहीं लिखेंगे, हमने ये तभी प्रिंट होगा जब ये, तभी मतलब स्टेटमेंट रन करके जब सेम होगा, उसके अलावा हमने कुछ करना, इससे निकालना नहीं है, ठीक है। यहाँ सिस्टम पॉज लगा रहा हूँ ताकि मैं अपना रिजल्ट देख पाऊँ, ठीक है, वरना कंसोल खुद से बंद हो जाएगा। मतलब 2 इनपुट लेने के बाद बंद हो जाएगा ना, ठीक है। अभी हम पहले करते हैं, पहली वाली आउटपुट देखते हैं, 4 5 20 और 18 आ रहा है, ठीक है। और उसने प्रिंट कुछ भी नहीं किया था आगे, दिस रेक्टेंगल इज ऑल्सो स्क्वायर नहीं किया था। 5 किया, एरिया 25 20 और दिस रेक्टेंगल इज ऑल्सो स्क्वायर, ठीक है। पहला सवाल हमारा इस तरह हो जाता है, इसको कॉपी करता हूँ, नोट पैड पे करता हूँ। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 3 इंटीजर एंड प्रिंट in order if they are sorted in descending, then in order or not in order otherwise, ठीक है। इसमें यह है कि हमने 3 इनपुट लेनी है, ठीक है। तो एक सेकेंड, प्रिंट्स द एंटर नंबर इज नॉट इन ऑर्डर, ठीक है, 5 2 1, ठीक है। अगर अगर जो हमने नंबर्स इनपुट लिए हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो वो इन ऑर्डर में होंगे। अगर ना हमने जो इनपुट नंबर्स लिए हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, मतलब बड़े से छोटा नहीं, मतलब 1 वाला नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए, 2 वाला उससे छोटा होना चाहिए, 3 वाला उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो तभी इन ऑर्डर बोलेगा। अगर नहीं है ना,
तो नॉट इन ऑर्डर बोल देगा। सपोज अगर पहले वाला 1 है, ठीक है, अगले वाला 5 है और अगले वाला 2 है, तब भी होगा नॉट इन ऑर्डर। ये भी याद रखना है, ज़रूरी नहीं कि पहला नंबर छोटा तो हमने वो बोल देना है कि यार ये इन ऑर्डर में। तो इसको सबसे पहले करते हैं हम यहाँ से इसको गायब। हम लेते हैं num1 इक्वल्स टू 0, num2 इक्वल्स टू 0, num3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सी आउट एंटर नंबर 1 इक्वल्स टू, ठीक है, सी इन देते हैं num1, ठीक है, 2 3, ये कर देगा 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। तीनों नंबर इनपुट लिए मैंने, सही है। हाँ, हम करते हैं इफ, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या थी कि नंबर 2 नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, यहां और नहीं लगना। इसका मतलब 1 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 3 से बड़ा होना चाहिए। सपोज वो जो मैंने केस बताया था जिसके अंदर 3 2 से बड़ा था, तो वो इस कंडीशन में नहीं आएगा। तो क्या यहाँ प्रिंट करेगा, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की, कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। आप एक स्टेटमेंट लिख के सेमी कॉलन से भी एंड कर सकते होते हैं इफ स्टेटमेंट को, ठीक है। अगर आपने एक ही लाइन लिखनी है, हमने एक ही लाइन लिखनी है तो हम इधर ही आगे लिख देते हैं, ठीक है। इट प्रिंट्स एक सेकेंड, मैं ना इसको नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है। सी आउट इट प्रिंट्स द एंटर्ड नंबर आर इन ऑर्डर, ठीक है। एल्स में हम कर देंगे, यही सी आउट कर देंगे, आर नॉट इन ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब इसको करते हैं हम, ये मैंने किया 1, मैंने किया 2, मैंने किया 5, द एंटर नंबर आर नॉट इन ऑर्डर। हाँ ठीक है, नॉट इन ऑर्डर ही आना चाहिए, सही है। अब मैंने किया, एक सेकेंड, ये दूसरी आउटपुट कर लेता हूँ, 5 2 1 आर इन ऑर्डर, ठीक है। अब मैं इसके एक और केस ट्राई कर लेता हूँ। पहले तो मैं बड़ा नंबर करता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा था 5 1 2 आर नॉट इन ऑर्डर, ठीक है। तो हमारे केसेस सारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाता है तीसरा कंप्लीट, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। अब तीसरा है राइट C++ कोड दैट विल डू द फॉलोइंग, आस्क द यूजर हाउ मेनी नंबर्स will be entered and save the amount entered by the user into variable, for example 10, ठीक है using a loop then, अच्छा ठीक है। इसमें ये सीन है कि हमने यूज़र से पूछना है कितने नंबर्स एंटर करने। सपोज वो 5 करता है, तो फिर हम 5 इनपुट्स लेंगे, जो भी क्या होता है, जितने नंबर 50 से लेस होंगे हमने वो बताने, जितने नंबर 50 और 100 के दरमियान होंगे वो बताने, और जितने नंबर 100 होंगे वो बताने। तो इसका मतलब हमारे यहाँ वेरिएबल्स कितने बनेंगे, ठीक है। ये 3 डब्बे हमने सेव किए होंगे, एक की काउंटिंग इसमें रख रहे होंगे, एक की काउंटिंग इसमें रख रहे होंगे, एक की काउंटिंग हम इसमें रख रहे होंगे, और एक हमारा इनपुट का वेरिएबल होगा, ठीक है। और एक हमारा साइज के लिए वेरिएबल होगा, जो लूप को कितना चलाना है, सही। तो हम ये करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने इसको मिनिमाइज कर दूं, हम करते हैं। एक हमारा था लूप साइज के लिए, ठीक है, कितना लूप चलना चाहिए, और एक हमारा हो जाता है क्या होता है इनपुट के लिए, मैं डिफरेंट लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक हमारा हो जाता है लेस देन 100 से, ठीक है। एक हमारा हो जाता है सॉरी लेस देन 50 से, ठीक है। एक हमारा हो जाता है बिटवीन 50 to 100 पे। एक हमारा हो जाता है ग्रेटर देन 100 से, ठीक है। ये हमारी काउंटिंग के वेरिएबल्स हो जाएंगे, ये हमारी इनपुट और साइज के। सबसे पहले हम करते हैं हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, ठीक है। सीन हम करा देंगे लूप साइज के लिए, क्योंकि जितने नंबर्स का वो कहेगा हम उतनी दफ़ा लूप चलाएंगे, उतनी दफ़ा हमने इनपुट्स लेंगे। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन
लेस देन क्या हो जाएगा लूप साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस। अच्छा हमने ये बात रखनी है, ये देखिए अगर आप यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आप लेस देन इक्वल्स टू लिखेंगे, अगर आप ये 0 से स्टार्ट करें तो लेस देन लिखेंगे। इसको अगर आप ड्राई रन करें वैसे थोड़ी देर के लिए, सपोज मैंने लूप साइज 5 लिखा है, तो मेरी आइट्रेशन कौन सी चलेंगी, पहले 0 की आइट्रेशन चलेगी 1 2 3 4, और जब मेरा 5 आई होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, लूप के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो टोटल 5 आइट्रेशन चल रही है। बट अगर मैं 1 से स्टार्ट करके लेस देन और इक्वल्स टू करता हूँ तब क्या होता है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक चलेगा, 6 वाली पे ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसमें भी 5 आइट्रेशन ही चल रही हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है। हाँ तो अभी हम करते हैं, यहाँ करेगा सी एम इनपुट करनी है हम डायरेक्ट, देखिए क्योंकि कोई मैसेज वगैरह नहीं पोस्ट कर रहा। उसके बाद हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। इफ़ इनपुट लेस देन 50 है तो हमने क्या करना है, लेस देन 50 को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एल्स इफ इनपुट ग्रेटर और इक्वल्स टू 50 एंड जब दो रेंज देनी हो तो इस तरह करना है, ठीक है। इनपुट लेस देन 100, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू 100 नहीं करना हमने, बस ये बात रखनी है। तो बिटवीन 100 को प्लस प्लस कर देंगे। एल्स इफ आप एल्स अगर इसमें एल्स करेंगे तब भी सही रहेगा, बट अच्छी आदत यही रहेगी इसमें कि आप उसकी आदत बनाएं कि सारी कंडीशन मेंशन कर दें, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंडीशन मेंशन करेंगे उतना आपके लिए सेफ होगा। ग्रेटर देन, अच्छा बिटवीन, अच्छा ठीक है, ये है बिटवीन, इसका मतलब ग्रेटर टू 50 होगा और लेस देन 50 होगा, ठीक है, लेस देन 100 होगा, बिटवीन कह रहे हैं। और इसमें इनपुट ग्रेटर देन 100, ठीक है। इक्वल्स टू 50 और इक्वल्स टू 100 पे कोई नहीं आ रहा, आप ये देख सकते हैं, इसने ये क्या है बिटवीन, उसके दरमियान में, ठीक है। तो 50 और 100 कंसिडर नहीं होंगे, मैंने पहले स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़ी थी, ठीक है। ग्रेटर देन 100 और ये आ जाता है। हम जब ये करेंगे हमारे नंबर जो जो लिखते जाएंगे वो अपने अपने वेरिएबल में आते रहेंगे, ठीक है। तो हमने बाद में एंड पे प्रिंट करने होंगे, नंबर लेस देन 50 कितने हैं, एक सेकेंड, लेस देन 50 वाला वेरिएबल कर देंगे और इसको सी आउट कर देंगे। इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट और इसको पेस्ट, ठीक है। लेस देन 50 की जगह बिटवीन 50 to 100, और इसमें क्या करना है, ग्रेटर देन 100, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, ग्रेटर देन 100 और बिटवीन 50 to 100, ठीक है। हाँ इसमें स्पेस डालनी है, इसमें स्पेस डालनी, ठीक है। अब अगर हम इसको चलाएंगे अपने अपने वेरिएबल में चले जाएंगे और यहाँ इन पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने किए 5 के इनपुट किए, ठीक है। अब जितनी मर्जी दफ़ा एंटर दबाएं वो इनपुट नहीं ले रहा, ठीक है। इसी तरह हम ब्रेक करेंगे 20 55 600 85 90। उसने क्या कहा कि लेस देन 50 कितने हैं 1, 50 to 100 कितने हैं 3, ग्रेटर देन 100 कितने हैं 1, ठीक है। आपको ये कंडीशन इस तरह लगानी आनी चाहिए। और आपको एक सेकेंड ये बात बता दूँ कि अगर आप एक इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, आप उसको सेमी कॉलन से भी एंड कर सकते हैं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक ही लाइन आगे आनी चाहिए, एक लाइन से ज़्यादा नहीं लिख सकता। अगर आपने एक लाइन से आगे लिखना है, ज़्यादा लिखना है, तो आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये हो जाता है आपका पास्ट पेपर। और ये मैं ट्राई करूँगा, एक सेकेंड शेयर कर दूँ, इसको करता हूँ सेव। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।